नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इस संविधान का जो हमारा सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, उसके आगे की क्लास आज हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज हम मौलिक मूल अधिकार के ऊपर बात करने वाले हैं। जो मौलिक अधिकार था, ठीक है, जो हमारा संविधान बना था उसके भाग 3 में था। ठीक है, तो टोटल भाग कितने थे? 22 भाग, जिसमें से 22 भाग का जो भाग 3 है वो क्या था? हमारा मौलिक अधिकार। तो उससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, और एमसीक्यू करते करते साथ में थोड़ा थोड़ा हल्का एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो कौन कौन सा इसमें से सही है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चंस में। ठीक, भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। पहले भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942। अगर इसका आंसर पता भी ना हो ना तो भी हमें, जिसका अगर थोड़ा थोड़ा भी पता है तो इसका आंसर हम लगा सकते थे, राइट? क्योंकि हमें क्रिप्स मिशन ये पता है, पहले हम इसको कर चुके हैं, पहले के एमसीक्यू में ये आ चुका है ना। अगस्त प्रस्ताव 1940 भी पता है, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये तीनों में क्या हुआ ये तो हमको पता ही था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बच रहा है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 के समर्थन में किया गया था। 1928 ने समर्थन किया था। अब ये नेहरू रिपोर्ट क्या था? ये जवाहरलाल नेहरू नहीं ना, मोतीलाल नेहरू जी थे इसमें। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने इसमें पहली बार इसका समर्थन किया था। 1928 को जो अपना रिपोर्ट दिए थे, नेहरू रिपोर्ट जिसे कहा जाता है ना, उसमें समर्थन किए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आता गया, जैसे कि कराची अधिवेशन में फिर इसकी मांग की गई थी। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 में जो हुआ था, है ना। इस तरह से इसकी मांग आगे होते गया था और फिर फाइनली ये हमारे संविधान में ऐड हुआ था। किसमें? भाग 3 में। ठीक, अच्छा, इसमें थोड़ा और डिटेल में पहले मैं स्टार्टिंग बताती हूँ। क्वेश्चंस में ही आ गए थे अपन डायरेक्ट। तो मौलिक अधिकार किस में था? भाग 3 में था। ये तो देख लिए। कितने से कितने आर्टिकल तक था इसमें? तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये हमारे मौलिक अधिकार थे, 12 से लेके 35। ठीक है, और मौलिक अधिकार होता क्या है? जो हमारे लिए, हमको जो अधिकार प्राप्त है ना, जो यहाँ के नागरिक, भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, किस किस चीज का उनको अधिकार प्राप्त है, ये सारा चीज किस में आता है? मौलिक अधिकार में आता है। कि हमको कानून के प्रति हमारा क्या अधिकार है ना, यहाँ के हमारी संसद के प्रति हमारा क्या अधिकार है, हमारे भारत में रहने के में हमारा क्या अधिकार है, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पे भी जाए तो भी हमारे क्या क्या अधिकार है, वो सारा चीज हमारे मूल अधिकार के अंदर लिया गया है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक है, चलिए तो पहले का आंसर क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर है ए। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928। बाकी ये 3 को तो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो और आगे अपन एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार क्या है? अब ये मौलिक अधिकार क्या है? वाद्य योग्य है, अवाद्य योग्य, लचीला और कठोर। ठीक है, तो लचीला कठोर जैसा तो इसमें कुछ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि लचीला तो है नहीं, फ्लक्चुएट तो अपन कर नहीं सकते, और कठोर भी नहीं था। तो ये क्या है? एक ये है वाद्य योग्य और अवाद्य योग्य। तो हमारा जो मौलिक अधिकार है ना, ये क्या है? वाद्य योग्य है। वाद्य योग का क्या मतलब होता है? वाक्य उसका कि इसको हम न्यायालय में इसके लिए अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करें के लिए हम न्यायालय तक जा सकते हैं, है ना। न्यायालय में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अपनी मांग रख सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकार पे की उल्लंघना हुई है या उसे किसी ने ठेस पहुंचाया है। तो वो कहाँ पे जा सकते हैं अपन? वाद्य योग्य है, मतलब कहाँ जा सकते हैं हम? इसके लिए न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, न्यायालय में
इसकी मांग कर सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उसको किसी तरह से हानि पहुंचा है या उसको कहीं से तोड़ा गया है, तो वो यहाँ हो सकता है। कहाँ? न्यायालय में। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वाद योग्य है। ठीक है। अवाद्य योग्य मतलब जिसको न्यायालय में जिसकी मांग नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे नीति निर्देशक तत्व जो है ना, नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है ना, भाग 4 में जो है, क्योंकि इसका कानून तो राज्य बना रहा है, तो इसके लिए हम कोई भी, इसमें कोई भी नियम कानून आ जाएगा तो हम कहाँ नहीं जा सकते? हम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमारा ये था, हमको ये चाहिए, हमारा कुछ उल्लंघन हुआ है, नीति निर्देशक तत्व के तहत हमको ये मिल रहा है या ऐसा हो रहा है, ऐसा हम कुछ भी मांग नहीं कर सकते। कहाँ? न्यायालय में। तो ये क्या होगा? अवाद योग्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हमारा मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। ठीक। अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज कर लीजिएगा सब्सक्राइब, है ना, ताकि आपको आगे का वीडियो बने मिलते रहे। नहीं तो ये बीच में मिस हो जाने से क्या होगा, आपका ये जो सीक्वेंस है ये टूट जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि हमारा जो अधिकार है उसको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? तो यह संविधान में उल्लेखित है कि नहीं है संविधान में? तो बिल्कुल, मौलिक अधिकार संविधान में तो उल्लेखित है। यह प्रजातांत्रिक है तो नहीं, इसमें ये अपना जो मौलिक अधिकार ये कहीं से भी प्रजातांत्रिक जैसा तो कुछ नहीं है। लोक कल्याणकारी अपने पर्सनल के लिए है ये, है ना, हमारे लिए कल्याणकारी है, पर पूरे लोक के लिए कल्याणकारी ऐसा भी कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, ज्यादा अच्छा बेहतर आंसर क्या होगा इसका? पहला तो है, दूसरा ये चौथा ऑप्शन में क्या है? यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। बिल्कुल, पर्टिकुलर पर्सन के लिए, विकास के लिए तो बिल्कुल ये बेहतर ही है, क्योंकि अगर हमको हमारे मौलिक अधिकार मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा विकास ही है इसमें। तो व्यक्तित्व विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, ये भी एकदम सही है ना। संसद क्या है? मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कानून नहीं बना सकती। इसे मौलिक अधिकार को किसी भी तरह से हनन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, चौथा और पांचवा, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, चलिए। हमारे जितने भी मौलिक अधिकार है ये किसी पर्टिकुलर टर्म्स कंडीशन में ही इसमें रोक लगा सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं, है ना। नहीं तो किसी भी कंडीशन में मौलिक अधिकार नहीं परिवर्तित होता या ये नहीं रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको कहीं पे भी अपन ब्रेक नहीं लगा सकते, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उसमें। ठीक, चलिए। मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से ही निलंबित हो सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, या क्या है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित हो सकता है। ये वही बात हो गई जिसके बारे में मैं भी बोल रही थी कि किस कंडीशन में, किसी एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्पस पे ही इसको निलंबित किया जा सकता है ना, इस पे रोक लगाया जा सकता है। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं ये नहीं निलंबित किए जा सकते, है ना। इसकी रक्षा करना न्यायालय की ड्यूटी है कि उसको इसकी रक्षा करने पड़ेगा। किसका? हमारे मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पे इसको अपन निलंबित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के निर्देशों से तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पे भी, इच्छा से ये निलंबित नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं चौथा ऑप्शन, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल, ये किसी आपातकालीन स्थिति, जैसे कि क्या होता है, जब कोई युद्ध छिड़ गया, है ना, जैसे अभी कोविड आ गया था, तो कोविड के समय में क्या हो गया था, आर्टिकल 19 जो है ना, आपातकालीन वाक एवं अभिव्यक्ति, ये कहीं पे भी हम कुछ भी बोल ही सकते हैं। और कुछ चीजें कुछ है जो इसमें अपन रोक लगा सकते हैं, जैसे कहीं पे भी घूमने नहीं जा सकते थे, है ना, ये भी हमारे मौलिक अधिकार में आता है, लेकिन हम कहीं जा नहीं सकते थे। और जैसे युद्ध छिड़ गया है, युद्ध वाली जो चीजें आ जाती है, युद्ध छिड़ गया, कभी कुछ ऐसा हो गया, स्थिति बैठ गई कि बाहर नहीं निकल सकते, कुछ बोल नहीं सकते, तो वैसे कंडीशन में ही क्या हो सकता है, ये निलंबित हो सकता है, क्या, हमारा मौलिक अधिकार। पर इसके बावजूद कुछ आर्टिकल अभी भी ऐसे हैं जो किसी भी कंडीशन में, इवन आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं होता है, जैसे कि आर्टिकल 20 और 21। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं हमारे पूरे मौलिक अधिकारों में। आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में आर्टिकल 20 और 21 एक ऐसा आर्टिकल है जो किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होता है ना।
अब इसमें है क्या, अपन आगे वैसे डिस्कस करेंगे, थोड़ा बता देती हूँ बस कि जो आर्टिकल 20 है ये किस लिए है, आर्टिकल 20 न्यायालय में सॉरी ये खुद की गिरफ्तारी से रिलेटेड है, गिरफ्तारी के लिए अपनी रक्षा उससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब जीवित रहने का अधिकार। तो ये दोनों किसी भी 20 जो है वो गिरफ्तारी से है रिलेटेड और 21 जो है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, इसके बारे में आगे अपन एक्सप्लेन करते जाएंगे, है ना। बस ये याद रखने का यहाँ पे कि ये दोनों किसी भी कंडीशन में निलंबित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 4, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अब जो आपातकाल कौन कौन सा आता है, जैसे कि वही बताइए, जैसे युद्ध छिड़ गया, सशस्त्र बल वाला आ गया, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है, मार्शल आर्ट लॉ आ गया, तो वैसे कंडीशन में होता है। कौन कौन सा, सशस्त्र बल हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, ऐसे कंडीशन में, है ना। ये उसके मतलब इसको ध्यान रखिएगा, जो आगे हमारे आर्टिकल में है भी, है ना, 33, 34, 35, उसमें अपना ये मार्शल आर्ट और सशस्त्र बल वाला भी आएगा, आगे एक्सप्लेन करते हैं उसको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ। ये भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए इस पे अपन देखते हैं। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक, देख सोचते हैं इसके बारे में। ये संविधान के भाग, ये 3 है ना, 3 में, ये भाग 3 में, ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, ये राज्य के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, ये सही होगा क्या, नहीं, राज्य के कृत्य के विरुद्ध कोई गारंटी तो नहीं है, है ना, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये संविधान के भाग 3 में लिया गया है, बिल्कुल भाग 3 तो एकदम सही है, भाग 3 में लिया गया है ना। तीसरा क्या है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, बिल्कुल न्याय तो ये करता है, न्याय सुनिश्चित करता है। ये क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि मौलिक अधिकार को हम कहां से लिए हैं, पहले देख चुके हैं, कहां से लिया गया है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दूसरा और तीसरा इसका आंसर सही है। ठीक है, ठीक। अच्छा, जो इसका पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम में योगेंद्र साहू क्लासेस का जो चैनल है वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, है ना, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए, क्योंकि पहले की वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि टेलीग्राम से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप ले सकते हैं वहां से। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये तो रिपीटेड है, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि कहाँ पे है मौलिक अधिकार, कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 12 to 35, 12 से लेके 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद में, कौन से में, भाग 3 के, इसको बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ना, भाग 3 के आर्टिकल 12 to 35 में हमारे किसमें मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। ओके, चलिए अब कौन कौन से हैं एक बार हल्का हल्का मैं बता देती हूँ आपको। ठीक है, आगे तो वैसे आते जाएगा, बट किसमें आता है, जैसे आर्टिकल 12, सॉरी आर्टिकल 12 में क्या किया है, राज्य की परिभाषा ली गई है ना, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा ली गई है। राज्य मतलब भारत के अंदर जो 28 राज्य है वो नहीं ना, राज्य में क्या क्या आता है, तो राज्य के अंदर आता है हमारा भारत सरकार, संसद और भारत के जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं वो लोग, राज्य सरकार, विधानसभा, और यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी राज्य के कोटि में लिया जाता है, उनको राज्य करके संबोधित किया जाता है ना। स्थानीय निकाय जैसे क्या है, पंचायत, पंचायती निकाय, नगरीय निकाय, ये सारा ये चीजें जो है ये भी राज्य में आता है। ठीक है, और
सरकार के, एक मिनट, सरकार के नियंत्रण के अधीन जितने भी स्थानीय हैं, अन्य जो निकाय हैं, वो सब चीज है ना। तो कौन कौन सा आ गया इसमें? भारत सरकार से रिलेटेड जो है भारत सरकार, वहाँ जो संसद है वो, और वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी, राज्य में जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, राज्य के जो विधानसभा है वो, ठीक है, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जितने भी हैं वो सारे जो है राज्य की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में, आर्टिकल 12 में तो हो गया, ये है। आर्टिकल 13 में क्या गया है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बात किया गया है, ठीक है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय को जो शक्तियां प्रदान है कि वो हमारे जो इसके लिए कि संविधान में मौलिक अधिकार जो है इसकी कहीं से भी उल्लंघना ना हो सके, इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां प्रदान की गई है। उससे रिलेटेड चीजें किसमें है? 13 में है। तो इसको अपन ऐसे बस लिख देते हैं थोड़ा सा, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां है उसको इसमें लिया गया है, ठीक। किसी भी तरह का तरीके से मौलिक अधिकारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन आता है जिसमें मौलिक अधिकार का अवहेलना हो रहा है तो उस समय तक उस जो भी नियम कानून बनेगा उसको शून्य माना जाएगा। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जिससे कि मौलिक अधिकार को कोई ठेस पहुंचे या उसकी अवहेलना हो। तो उस समय तक उस मौलिक अधिकार जो भी कानून बना है उसे शून्य माना जाएगा। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियां दी गई है, ठीक है। ये 13 में है, ठीक। ठीक, थोड़ा सा इसमें देखते हैं, ठीक है। 14 में क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। 14 में नहीं है, सॉरी, 14 टू, एक सेकंड ना, थोड़ा सा इसको सुधारते हैं। आर्टिकल 14 टू 18 क्या है? समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार, ये इसी को अपन समता का अधिकार कहते हैं, ठीक है, समता का अधिकार, ठीक है। 14 टू 18, 19 से 22 तक क्या है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। 23 और 24 क्या है? क्या हो गया? समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? 23-24 में है, ठीक है। अब क्या है? 25, 26, 27, 28, 25 से लेके 28 तक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 28, ठीक है। 29-30 में क्या है? 29-30 में शैक्षणिक एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। शैक्षणिक एवं संस्कृति, या फिर लिख सकते हैं अपन शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है। ये कहां तक हो गया? 30 तक हो गया। 32, अच्छा 32 में क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको 32 नंबर का जो आर्टिकल है इसे क्या कहा गया है? 32 नंबर के आर्टिकल को हमारे जो अंबेडकर जी थे इन्होंने इसे आत्मा कहा है संविधान का, आर्टिकल 32 को। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचार, थोड़ा सा इसको मिटा के लिख देती हूँ यार, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 32 को। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार, ठीक है। ये आप लाइन से लिख लीजिएगा, ये मेन है, इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर क्या आएगा, बाकी कौन से में कौन सा है, 14 से 18 के बीच में क्या है, ये सब अपन आगे क्वेश्चन में देखते जाएंगे, ठीक। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पास, अपने PDF निकाल के रखे हैं तो उसमें, या फिर अपने कॉपी में ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। चलिए, तो इसका हो गया, इसका आंसर अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, ये क्या बोल रहा है? संवैधानिक प्रावधानों पर। ठीक है, एक बार इसका आंसर मैं टैली कर लेती हूँ। चलिए, हाँ क्या बोल रहा है? अच्छा सॉरी, संवैधानिक प्रावधानों को, तो ये तो अभी अपन देखे थे ना कि क्या कानून और नियमों के लिए कौन सा था? आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 था ना। आर्टिकल 13 जो क्या था? सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय को जो शक्ति प्रदान करता है कि कोई भी ऐसा नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान, नियम कानून ऐसा कुछ बन जाता है जिससे हमारा मौलिक अधिकार की अवहेलना होती है, तब तक तो वो नियम कानून शून्य माना जाएगा, है ना, शून्य माना जाएगा। ये किसमें था? आर्टिकल 13 में था। तो नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करना इसमें किसमें आएगा? आर्टिकल 13 में आएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। देख लिया है हमने अभी तक, समता या समानता का अधिकार किसमें लिया गया था? समता या समानता कहां से कहां तक था? तो 14 से लेके 18 तक। ठीक है, 14 से लेके 18 आर्टिकल तक क्या था हमारा? समता का अधिकार था। ठीक है, ये तो है ही नहीं, बाकी तो मिसमैच ही चल रहा है जो अपन देखे थे अभी पहले उससे। ठीक है, चलो अच्छा, जिनको भी इससे रिलेटेड और डिटेल में पढ़ना हो वो हमारी क्लासेस ले सकते हैं। योगेन साहू ऑनलाइन, योगेन साहू क्लासेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं उसके ऐप को, और वहां से जाके हमारा फुल सीजी व्यापम का जो कोर्स चल रहा है वो, या फिर एडीओ के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही है वो आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं ना, जिससे आपको ये सब पढ़ने में काफी लाभदायक होगा, काफी फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए क्या है, एक सेकंड थोड़ा ऊपर चला गया। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? कानून के समक्ष समानता। अच्छा, हमने क्या देखा था? 14 से लेके 18 तक क्या था? समता का अधिकार। ठीक है, समता। इसी में जो आर्टिकल 14 है, ठीक, आर्टिकल 14 इसमें क्या है? विधि के समक्ष समता, और हाँ क्या है? विधि के समक्ष समानता, समानता का अधिकार, और विधि के संरक्षण का अधिकार। ये दोनों किसमें है? आर्टिकल 14 में है। तो ये क्या होता है? जो विधि के समक्ष समानता मतलब क्या है? कि विधि जो है, कानून जो है वो सभी के लिए समान है ना, वो किसी भी तरह से किसी भी इंसान के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अपर ग्रेड, लोअर ग्रेड, उच्च श्रेणी के लोग, नीचे के लोग, ऐसे कुछ भी उसमें कोई भी जात धर्म किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव कानून के नजर में नहीं होगा। तो विधि के समक्ष समानता इसी को कहा जाता है ना। तो विधि के समक्ष समानता को आर्टिकल 14 में लिया गया है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 14। अच्छा, इसमें दो चीज है ना, इसमें दो चीजें हैं अलग अलग जो ली गई है, उसको कहां से लिया गया? इसमें दो चीज है ना, विधि के समक्ष समता। ठीक, विधि के समक्ष समता है वो कहां से लिया गया है? तो उसको ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समक्ष समता को ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण इसको जो है अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। ठीक, इसमें दो चीज आता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो विधि के समक्ष समता या समानता इसको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, और विधि का समान संरक्षण कि हर एक इंसान को विधि का समान संरक्षण करना है, उसको कहां से लिया गया है? उसको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलो उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का क्या मतलब है? मतलब क्या है? ठीक, विधि का नियम, इसका क्या मतलब है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही तो है अभी जो डिस्कस हम कर रहे थे, है ना। इसके अंदर जाएंगे तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य तो है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, तो कहीं से भी ये मैच नहीं है। सीधे इसके आंसर में आते हैं, डिस्कस हो चुका है, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। हम लोग एकदम शॉर्ट में इसको करते जा रहे हैं ना, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एमसीक्यू किए हैं तो पहले तो उसका थ्योरी पढ़े ही होंगे, है ना। तो पहले थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी पढ़ने के बाद उसका एमसीक्यू लगाओ तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको लगा पाएंगे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है ये करने से। तो बिल्कुल उसके एक थ्योरी पढ़ने के बाद हम एमसीक्यू कर रहे हैं ऐसा मान के हम इसको एक शॉर्ट में लेते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ पे किया गया है? तो अनुच्छेद 15
15 के 4 में और 16 के 4 में, ठीक है, जो आर्टिकल अपना 15 और 16 है, ठीक है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, इन दोनों के अंदर A B C D करके भी है, ठीक है, 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 एंड 4 ऐसे इसमें भी है, इसमें भी 1 2 3 4 है, ठीक है। अब पहले तो है क्या आर्टिकल 15, तो जस्ट एक लाइन में उसको अपन कर लेते हैं कि आर्टिकल 15 है क्या। तो धर्म, ये क्या है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किस बेस पे, तो धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 चीजों के तहत किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये इस धर्म के हैं, तो ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये किस में है, आर्टिकल 15 के अंदर है। और आर्टिकल 16 में क्या है, तो आर्टिकल 16 में है अवसर के लिए है कि किसी को भी उसके जन्म क्या है, क्या क्या था अपना 5, धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक आयोजन और जो शासकीय सेवा है उसमें जो उनके लिए एक जॉब वाला बोल सकते हैं कि उनको जो अवसर प्रदान किया जाता है ना, लोक संघ आयोग जो अपना एग्जाम होता है, जैसे कोई भी पीएससी का एग्जाम हो रहा है या कोई भी अपन स्टेट का जो भी एग्जाम होता है राज्य का, उसमें किसी भी एग्जाम में ये 5 चीजों के तहत कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल ये आर्टिकल 16 में है, ठीक है। अब इसी के अंदर 1 2 3 4 में अलग अलग बातें कही गई है, ठीक है, तो वो तो आप लोग देखे होंगे कि क्या क्या है, आगे ऑप्शन में देखते चलेंगे। फिलहाल 15 के 4 में क्या कहा गया है, तो 15 के 4 में ओबीसी कैटेगरी जो है पिछड़ा वर्ग, उनके लिए आरक्षण की बात कही गई है, किसमें, आर्टिकल 15 के 4 में। और आर्टिकल 16 के 4 में भी सेम चीज है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण किया गया है, किसमें, अवसर के लिए, अवसर की जो प्रधानता, जैसे अभी आप देखे होंगे कि जो भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, है ना, उसमें ओबीसी के लिए भी कुछ रिजर्वेशन रहता है, आरक्षण रहता है, तो उसी के बारे में बात जो है ये आर्टिकल 16 के 4 में कही गई है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15 का 4 और 16 का 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अवसर की समानता, अभी हमने देखा अवसर के बारे में कहाँ बात किया गया है, अवसर की समानता की प्रत्याभूति। एक मिनट, ऑप्शन पहले एक बार देख लेते हैं ना। अनुच्छेद 15, 16 का 1 और 16 का 2, 16 का 3, 16 का 3, 4 और 5, ठीक है। अब देखिए इसमें ना सब में अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के लिए, सभी नागरिकों के लिए बात किया गया है ना, सभी नागरिकोों के लिए, किसी के साथ कोई नहीं। क्या है, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए फर्स्ट और सेकंड में तो सभी नागरिकों के लिए बात किया गया है ना, कि इसमें वही क्या जन्म स्थान, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो चीज है, ठीक है। दूसरा, किसके लिए, अवसर में, जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है उसमें किसी भी तरह से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 16 के 2 में क्या बोला गया है, 16 के 2 में भी वही कहा गया है कि जो भी अवसर होगा, जो राज्य के, सॉरी राज्य वाला नहीं है ना, एक मिनट में थोड़ा सा उसको डिटेल में शब्द बोलती हूँ। हाँ, क्या है, जो भी है, जो अपन 5 चीज बोले ना, जाति, जन्म स्थान, है ना, जन्म स्थान, लिंग, ये सबके आधार पर कोई भी अवसर में, किसी भी नौकरी में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 के 2 में है। और 16 के 1 में क्या बोला है, राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए, राज्य के अधीन किसी भी पद के लिए नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाएगा, ये कहा गया है। तो ये किसमें हो जाएगा, आर्टिकल 16 के 1 और 2 में, ठीक है। अच्छा, नीचे में तो ऑप्शन में 3 4 वाला भी है, 3 है 4 है, तो इसमें क्या हुआ था, 3 में ये बोला जा रहा है कि जो राज्य के लोग हैं, राज्य के जो हमारे जो जिस राज्य के हैं, जिस राज्य के लिए, उस राज्य के जो लोग हैं उन लोगों को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी होता है, यहाँ हमको एग्जाम देते हैं तो अगर बाहर स्टेट का कोई भरता है, छत्तीसगढ़ का फॉर्म भरा है, उसमें अगर कोई बाहर का भर रहा है तो उसमें प्राथमिकता किनको मिलती है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं उनको प्राथमिकता मिलती है। वही चीज किसमें बोला गया है, 3 में, ठीक है। 4 में तो हमने देखा कि ओबीसी वर्ग के लिए बात किया गया है, ठीक है, तो 4 में फिर ओबीसी वर्ग के लिए बात किया गया है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2, ये आएगा इसका आंसर।
समझ आ गया ना कि 3 और 4 क्यों नहीं लिया गया है? तो 3 4 ये सारी चीजें नहीं ली गई है इसीलिए, क्योंकि उसमें फिर राज्य के अंदर और किसको किसको आरक्षण है इस बारे में बात कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? अच्छा, मौलिक अधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है? तो कानून के समक्ष समानता देख लिए, क्या था? आर्टिकल 14। ठीक है, सामाजिक समानता ये भी हम लोग देख लिए, सामाजिक समानता। अवसर की समानता बिल्कुल ये भी था, अभी तो देखे है ना, सामाजिक समानता और अवसर की समानता देख लिया आर्टिकल 16। क्या था? आर्थिक समानता जैसा कुछ था क्या? तो आर्थिक समानता जैसी कोई भी चीज हमारे मौलिक अधिकार में नहीं कही गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, सम्मिलित नहीं है बोल रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अस्पृश्यता का किसमें है? अस्पृश्यता तो आर्टिकल 14 देख लिए, 15 16 भी देख लिए थे। ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 जो है वो कौन सा है? अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का क्या मतलब होता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत के अगेंस्ट जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किसमें लिया गया है? आर्टिकल 17 में लिया गया है। ठीक है, कि किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भी छुआछूत का व्यवहार नहीं करेगा, ये किसमें है? आर्टिकल 17 में। अभी यहाँ पे आर्टिकल 18 क्या था? तो आर्टिकल 18 हमने पहले एमसीक्यू में इसको पढ़ा हुआ है ना, ये क्या था? आर्टिकल 18 पहले था, आप कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, जो भी जिसको भी आंसर पता होगा वो साथ साथ कमेंट करते जाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन फोन किया अपन? ठीक है, आर्टिकल 18 आप लोगों को पता ही है। ठीक है, नहीं बताऊंगी उसको, आप कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए, आर्टिकल 19 बहुत इजी है, फिर भी उसको दी हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए कुछ टास्क नहीं मिल रहा था। और आर्टिकल 19 क्या है? 19 को भी अपन पहले देख चुके हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और उसके सारे पॉइंट्स को भी अपन, सारे पॉइंट्स नहीं देखे है ना, वो आगे आएगा। क्या आगे आएगा तो अपन उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है? 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 20 में क्या था? गिरफ्तारी के विरुद्ध था। ठीक है, किस किस तरह से गिरफ्तार किसी को हो रहा है, तो इंसान की खुद की कौन कौन सा मौलिक अधिकार है अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो वो 20 में है। 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसे जीवित रहने का अधिकार है। 21 के अंदर भी फिर और पॉइंट्स हैं, वो भी अपन डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया, फिर आगे देखते हैं। तो ये 14 में हो गया। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। देखे थे हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? 14 से लेके 18 तक क्या था? समता का अधिकार था। रिपीट करते चल रहे हैं ना ताकि अच्छे से याद हो जाइए। 19 से लेके 22 तक क्या था? ये था स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल तक था? आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 19 से 22 तक। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? भाषण एवं अभिव्यक्ति वही है, वाक एवं अभिव्यक्ति, है ना? अभी अपने डिस्कस किए थे, किसमें था? आर्टिकल 19 में। अच्छा चलिए ठीक है, इसी के अंदर हम लोग कर लेते हैं पूरा डिस्कस, है ना? तो आर्टिकल 19 में क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंदर और भी कुछ कुछ स्वतंत्रता है जिसको एक सीक्वेंस में लिया गया है, जैसे कि 19 के 1 में क्या है? 19 के 1 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, वाक्र हो गया। ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने का अधिकार है, अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है, ये किसमें है? 19 के 1 में लिया गया है। ठीक है, 19 का 2 मैं बोलते जा रही हूँ, आप इसको नोट डाउन करिएगा ना, लिखेंगे तो काफी टाइम चला जाएगा। 1 2 3 नहीं लिखते यार, इसको ABCD है एक्चुअली में, ABCD में। ठीक है, ये क्या है? A में था ये B C D
ई और एफ थर्ड, ठीक है। तो क्या है मैं बताते जा रही हूँ। 19 के ए में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या है, अभी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, ठीक है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। 19 के बी में क्या दिया गया है कि शांतिपूर्ण आप सम्मेलन कर सकते हैं, है ना, बिना किसी लड़ाई झगड़े किसी चीज के, शांतिपूर्ण, बिना किसी हथियार का यूज किए, है ना, हथियार रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का जो अधिकार है वो किसमें है, 19 के बी में है। मतलब ओवरऑल केवल शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार है, ठीक है। उसके बाद सी में क्या है, एक समिति बनाने का, जो अपनी एक समिति बनाते हैं, ग्रुपिंग करने का अधिकार है 19 के सी में, ठीक, ग्रुपिंग कर लिए। फिर 19 के डी में क्या है, 19 के डी में क्या है, अपने आप राज्य क्षेत्र के अंदर, भारत के अंदर जितने भी राज्य है वहां पे आप घूम सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है। हम कहीं भी जैसे घूमने निकल जाते हैं ना भारत के अंदर कहीं भी, तो वो भी हमारे मौलिक अधिकार में शामिल है। तो वो किसमें है, 19 के डी में है कि हमें निश्चिंत होके, बेफिक्र होके घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में भ्रमण की स्वतंत्रता है। 19 के ई में क्या है, क्या हो गया, घूमने का हो गया, घूम तो लिया, वहां पे निवास करने की स्वतंत्रता है ई में। तभी हम जाते हैं यहाँ से उठ के, छत्तीसगढ़ से उठ के कहीं और चले गए, फिर कहीं और दिल्ली विल्ली कहीं भी चले गए, जॉब पर्पज से चले गए या किसी भी पर्पज से चले गए, तो हमें बाहर निवास करने की स्वतंत्रता किसमें है, 19 के ई में है, ठीक है। और 19 का एफ, ये 19 का एफ पहले था अब नहीं है, ठीक है। पहले ये क्या था, संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता थी। कहाँ, यहाँ से उठ के हम कहीं और दूसरे राज्य में जाके भी हम संपत्ति खरीद सकते हैं, तो संपत्ति खरीदने का मौलिक अधिकार था पहले 19F में, जिसे अब यहाँ से हटा के कहाँ कर दिया गया है, 300 के ए में। जो मौलिक अधिकार था ना संपत्ति का अधिकार, उसको भी किस में डाला गया है, भाग 12 में है ना, ये भाग 12 के 300A आर्टिकल में, ठीक है। तो ये संपत्ति जो 19 का एफ था, इसको आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया है संपत्ति के अधिकार में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ये मैं बस आपको बता दी हूँ, एक एक शॉर्ट में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको याद करने का बहुत सारा रहता है, जैसे अपन एक नॉर्मल याद कर सकते हैं कि ए में क्या है, वाक अभिव्यक्ति की, हमको बात करने की स्वतंत्रता, भाषण दे दिए, ठीक है, भाषण दे, तो भाषण देने के लिए क्या होगा, एक सभा का आयोजन, है ना। तो हमें क्या है, यहाँ पे बिना हथियार रखे हमको सभा करने का छूट कहाँ पे है, बी में है ना। बात किए, भाषण दिए, तो कहाँ दिए, सभा में दिए, ठीक है। सी में क्या है, सी में क्या था, हमको समिति बनाने का था, तो भाई सभा किए, तो वहां पे क्या हुआ, ग्रुपिंग हुआ, लोग मिले, तो एक समिति बन गई। अब समिति बन गई तो क्या हुआ, पूरी समिति एक साथ मिलके कहाँ चले गए, घूमने चले गए। तो डी में क्या है, घूमने की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब घूमे, अच्छा लग गया जगह, तो क्या करें, निवास कर लिए, तो ई में निवास करने की स्वतंत्रता। ऐसे कुछ करके एक स्टोरी जैसा फॉर्म करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्लास कितना देर हो गया, चलिए एक आध क्वेश्चन करके अपन इसको खत्म करते हैं आज, ठीक है। बहुत लंबी क्लास है ये, बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आगे की क्लास में देखेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, ये भी हमारे अनुच्छेद 19 में ही है। 19 का जो पहला है ना, ए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसी के अंदर है नंबर 1 में, कौन सी, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, ये इसी के अंदर आता है, प्रेस की स्वतंत्रता। ये कौन सा था, एक सेकंड ना, 1962 में हुआ ये, है ना, प्रेस की स्वतंत्रता इसमें ऐड हुआ 1962। साकल पेपर्स वर्सेस कुछ था, एक मिनट, साकल पेपर्स वर्सेस भारत सरकार करके एक हुआ था, उसके तहत 1962 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 19 में उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 19 में, आर्टिकल 19 के ए में वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, उसी के अंदर इसको प्रेस की स्वतंत्रता को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए अब ना आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, कल की क्लासेस में इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे, काफी लंबा है, बहुत समय चले जाएगा, ठीक है। तो एक शॉर्ट में अपन करते चलते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, फिर आगे के क्लास में देखते हैं, ठीक है।